ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे निर्जला एकादशी के बारे में। साल 2023 में यह व्रत किस दिन पड़ रहा है, इस दिन क्या करना है, क्या नहीं करना है, किन नियमों का पालन करना है, यह सभी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको प्राप्त हो जाएगी। प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि पूरे साल में कुल 24 एकादशी के व्रत रखे जाते हैं, लेकिन मात्र इस एकादशी के व्रत को रखने से बाकी के सभी एकादशी व्रत का फल भक्तों को प्राप्त हो जाता है। यानी कि जो लोग पूरे वर्ष भर एकादशी व्रत नहीं रखते, वो भी अगर निर्जला एकादशी का व्रत रख ले तो उन्हें साल भर में आने वाली पूरे 24 एकादशी के व्रत का फल प्राप्त होता है। अब कई लोग हैं जो निर्जला व्रत नहीं रख पाते हैं, तो यदि निर्जला व्रत नहीं धारण कर पाते तो क्या करना चाहिए, और अगर बीच में व्रत के बीच में ही कोई समस्या आ जाती है, जल लेने की नौबत आ जाती है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए, ये पूरी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। क्या इस एकादशी के व्रत को जल ग्रहण करके भी किया जा सकता है, ये भी हम आज की वीडियो में जानेंगे। पहले जानते हैं कि एकादशी तिथि प्रारंभ कब होगी और इसका समापन कब होगा। एकादशी तिथि का प्रारंभ 30 मई मंगलवार दोपहर 1:09 से हो रहा है और इसका समापन 31 मई दोपहर 1:47 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार 31 मई को ही व्रत रखा जाएगा, क्योंकि जैसा कि महर्षि वेद व्यास ने भीमसेन को बताया था कि एकादशी का यह उपवास निर्जला रहकर करना होता है, इसलिए इसे रखना बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि एक तो इसमें पानी तक पीने की मनाही है, दूसरा एकादशी के उपवास को द्वादशी के दिन सूर्योदय के पश्चात खोला जाता है और इसकी समयावधि भी बहुत ही लंबी होती है। सभी व्रत और उपवासों में निर्जला एकादशी को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, इसलिए पूरे यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। व्रत करने से पहले भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, आपकी दया दृष्टि से मेरे समस्त पाप नष्ट हो, आपकी दया दृष्टि मुझ पर बनी रहे। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करें और एकादशी के सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक अन्न तथा जल का त्याग करें। निर्जला एकादशी के ठीक एक दिन पहले गंगा दशहरा का भी त्यौहार होता है। दशमी तिथि पर गंगा में स्नान करें। अगर गंगा जी में स्नान नहीं कर सकते तो घर में गंगा जल मिलाकर जल से स्नान करें और स्नान के पश्चात शुद्ध सात्विक भोजन लें। आज के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें और रात को सोते वक्त श्री हरि विष्णु का ध्यान करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का ध्यान करते हुए सोएं। अगले दिन यानी कि एकादशी पर सूर्योदय से पहले जाके घर की साफ सफाई करने के बाद स्नान करें। स्नान के पश्चात व्रत का संकल्प लें। अब यदि एक बार आपने निर्जला व्रत का संकल्प ले लिया तो फिर आपको निर्जला व्रत धारण करना पड़ेगा। इसके अलावा आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं रह जाता, क्योंकि संकल्प को बीच में अधूरा नहीं छोड़ा जाता। केवल और केवल आचमन का जल आप ले सकते हैं, यानी कि जब पूजा के समय हम आचमन करते हैं, ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, तो केवल इस प्रकार से जब हम आचमन करते हैं, भगवान विष्णु के 3 नामों के साथ 3 बार आचमन किया जाता है। इससे हमारे अंतःकरण की शुद्धि होती है और फिर हम किसी भी पूजा के योग्य होते हैं। तो केवल इसी तरीके से आपके अंजलि में जो थोड़ा सा जल आ जाए और भगवान का स्मरण करके आप ले सकते हैं। बाकी निर्जला एकादशी में जल लेने का और कोई तरीका नहीं है। यदि आपने संकल्प ले लिया है तो फिर आप बिना जल के ही इस व्रत को पूर्ण करें। अब एक तरीका ये भी है, जो लोग प्रत्येक एकादशी के व्रत को धारण करते हैं, यानी कि जो लोग साल में 24 एकादशी आते हैं, 24 एकादशी को धारण करते हैं और यह निर्जला एकादशी जो है वह पूरे साल भर के एकादशी के फल को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो ऐसे में जो लोग साल भर एकादशी का व्रत करते हैं, वो चाहे तो जल लेकर भी इस व्रत को कर सकते हैं, क्योंकि वो पहले से ही बाकी के सभी एकादशी व्रतों को करते आ रहे हैं। ठीक है। और जो लोग साल में केवल एक ही एकादशी करते हैं, निर्जला एकादशी, उन्हें जल नहीं लेना है। अगर आपने संकल्प ले लिया है तो बिल्कुल भी जल का पान मत कीजिएगा। तो यदि आप दवाएं लेते हैं या अस्वस्थ हैं और बहुत ज़्यादा गर्मी का भी समय है, तो अपनी शारीरिक क्षमता देख लें, इसके बाद ही व्रत का संकल्प लें। अब मान लीजिए कि किसी ने व्रत का संकल्प ले लिया, व्रत कर रहे हैं और जल लेने की इच्छा नहीं है, लेकिन बीच में ऐसी स्थिति आ गई है कि जल लिए बिना
चल नहीं सकता काम और आपको जल लेने की बहुत तीव्र इच्छा हो रही है, तो आप एक काम कीजिएगा कि मुंह में पानी भरकर इसका कुल्ला करें। ऐसे कुल्ला करें कि कंठ के नीचे यह जल ना जाए। मुंह में पानी भरकर कुल्ला करके इसे बाहर फेंक दें। क्योंकि गर्मी बहुत है, ऐसा करेंगे तो आपको थोड़ी सी ठंडक मिलेगी, लेकिन ध्यान रखिएगा कि यह जल कंठ के नीचे नहीं जाना चाहिए। अब बात करते हैं उनकी जिन्होंने व्रत किया है लेकिन अब जल लिए बिना रह नहीं पा रहे हैं। किसी भी प्रकार से आप रह नहीं पा रहे हैं, बहुत ही स्थिति खराब हो गई है या फिर किसी की तबीयत बिगड़ने लगी है, तो पहली कोशिश तो कीजिए कि व्रत को आप पूर्ण करें। लेकिन तभी भी अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप क्या कीजिएगा कि 12 बार पहले हाथ जोड़कर ओम नमो नारायणाय मंत्र का जाप करें। फिर एक थाली ले लें, इसमें आप शुद्ध जल जो आपसे जिस जल का अपान करेंगे वह जल भर दें। इसमें एक तुलसी के पत्ते डालें। फिर आप घुटने और बाजू के बल से जमीन पर बैठकर तब इस जल को ग्रहण कर सकते हैं। जिस प्रकार से गाय या बछड़े या फिर आपने देखा होगा कि बकरियां इत्यादि जिस प्रकार से जल ग्रहण करती है, ठीक उसी प्रकार से जल अगर परिस्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है तो इस प्रकार से आप जल लें। यह एक तरीका है जल लेने का। लेकिन पहली कोशिश हमेशा यही रखिएगा कि निर्जला एकादशी व्रत को आप बिना जल लिए पूर्ण करें, यदि आपने संकल्प लिया है तो। और अगर आपकी शारीरिक क्षमता ऐसी नहीं है कि आप इस संकल्प को पूरा कर सके, तो ऐसा संकल्प लेना ही नहीं है आपको कि हम निर्जला व्रत धारण करेंगे। ऐसा संकल्प मत लीजिएगा, और अगर संकल्प लिया है तो पूर्ण करें। निर्जला एकादशी में कोई विकल्प नहीं है आपके पास कि हाँ तबीयत खराब हो गई तो जल ले लेते हैं या कुछ। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा स्थिति खराब है तो हमने लास्ट में जो आपको बताया, थाली में जल रखकर फिर आपको घुटने के बल से बैठकर गाय के समान इस जल को ग्रहण करना है। ऐसा करें, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा स्थिति खराब हो जाए तो ऐसा करना है। तो आप समझ गए होंगे कि निर्जला एकादशी का मतलब है निर्जला, बिल्कुल जल का त्याग करना है। और जो लोग सभी एकादशी का व्रत रखते हैं, उन्हें अगर इच्छा हो तो निर्जला व्रत रखें, और अगर नहीं भी रखते निर्जला व्रत तो भी आपको पूर्ण फल ही प्राप्त होगा इस व्रत का, क्योंकि आप पहले से सभी एकादशी का व्रत करते आ रहे हैं। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।